जय हिंद दोस्तों। क्लासेस विद सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दोस्तों मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2024 मैं आप लोगों को एकदम कंफर्म जो भी मैं डिटेल देने वाला हूं कंफर्म है, समझ जाइए। अगर आप लोग अच्छे से मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो समझ जाइए अपना समय नुकसान कर रहे हैं। मैं आपको जो बताने वाला हूं दोस्तों, देखिए आप लोग का जो पेपर है दिसंबर में होने का मेंस बहुत ही पॉसिबिलिटी कम है। आपका टायर 1 का रिजल्ट 20 नवंबर के बाद कभी भी आ सकता है, 20 नवंबर से पहले नहीं आएगा, 20 नवंबर के बाद ही आएगा। लेकिन दिसंबर में होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन फिर भी अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि वाकई में दिसंबर में मेंस करा सकते नहीं करा सकते हैं। फिर भी आप लोग 15 से 20 दिसंबर तक अपनी तैयारी एकदम अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम बचेगा। अगर आपका पेपर 18 और 20 और 21 जनवरी को होता है तो समझ जाइए आप लोग के पास पर्याप्त समय है। इसलिए जो भी समय बचा है आपके लिए, आप लोग अच्छे से पूरा अपना 100% एफर्ट के साथ लग जाइए। जो भी लड़के 130 प्लस नंबर पा रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, बार बार आप लोग एक ही क्वेश्चन मत पूछिएगा। जो भी लड़के 130 प्लस नंबर पा रहे हैं, चाहे 125 हार्ड शिफ्ट में अगर है और 125 के ऊपर उनका नंबर बनना है, तो आप अच्छे से मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। आपकी 100% पॉसिबिलिटी है कि आपको मेंस एग्जामिनेशन देने को मिलेगा। आप लोग बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि देखिए मैक्सिमम जो बच्चे हैं जो लाई कर रहे हैं उनका जो नंबर देखा जा रहा है वो 125 130 से ऊपर ही है, ठीक है। तो एक डर भी बना है कि क्या कट ऑफ कितना जाने वाला है, 140 के ऊपर जाने वाला है, 145 के ऊपर जाने वाला है। मैं आपको पूरे गारंटी के साथ बोल सकता हूं दोस्तों कि 145 प्लस कट ऑफ नहीं रहेगा, उससे अंदर ही रहेगा। अगर आप टफ शिफ्ट में हैं दोस्तों तो आपको 100 अगर 130 125 नंबर ही बनना है तो आपको नॉर्मलाइजेशन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपको 100% आपको मेंस एग्जामिनेशन देने को मिलेगा। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर श्योर कर सकता हूँ, कोई जनरल वाला बच्चा है अगर 120 125 से कम है तो थोड़ा सा उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। लेकिन 125 से ऊपर आपका नंबर बनना है तो पॉसिबिलिटी आपकी है। इसलिए आप अगर टफ शिफ्ट में है तो आपको 100% चांस मिलेगा। लेकिन अगर आप इजी शिफ्ट में है दोस्तों तो आप लोग अपना देख लीजिएगा कि जैसे इजी शिफ्ट में है तो चांसेस थोड़ा कम है कि आपका शायद ना हो पाए, क्योंकि देख ही रहे हैं थोड़ा कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस बार और सीट भी काफी अच्छा खासा है। अगर हो सकता है सीट बढ़ाया जाए तो हो सकता है आप लोगों की पॉसिबिलिटी बन जाए, लेकिन चांसेस कम ही रहेगा। अगर आपका नंबर कम आ रहा है तो सीजीएल 2025 में वैकेंसी जो आने वाली है आप उसके लिए लग जाइए। एनटीपीसी का जो एग्जाम है उसको अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि समय देखिए बहुत कम बचा हुआ। बार बार आप लोग कट ऑफ, क्योंकि लगातार बच्चे समझ जाइए कट ऑफ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, वो अपना मेंस वाला जो एग्जामिनेशन है वो अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए यूट्यूब पे आदमी कोई भी आता है, कुछ भी बना के चला जाता है, कुछ भी बता के चला जाता है, तो वैसे तो आपको सिलेक्शन होने वाला नहीं है। कोई 118 बता देगा, कोई 105 बता देगा, 110 बता देगा, तो उतना तो कट ऑफ तो जाएगा नहीं। सबको पता है कि कट ऑफ आपका 130 प्लस ही नंबर रहने वाला है, उससे कम नहीं जाने वाला है। तो अगर आपका नंबर इतना बन रहा है तो आप मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे अच्छे से। मान लीजिए एक मैं बात कर रहा हूं जो आसान शिफ्ट में बच्चे हैं जिनका 130 135 नंबर आया है, जिनको डर लग रहा है पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, तो कम से कम अगर आप मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे तो समझ जाइए आपका दायरा बहुत बढ़िया बढ़ जाएगा। आप एक तो समझ जाइए अच्छे अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, इंग्लिश का भी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, जीएस का भी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, कंप्यूटर जो भी जितने भी आपके स्किल वाले हैं आप बढ़िया से एकदम प्रिपेयर हो जाएंगे। तो अगली बार जब आप प्री का एग्जाम देंगे तो समझ जाइए आपका फिर प्री रुकेगा नहीं। अगली बार हमेशा आप 150 प्लस ही नंबर स्कोर करेंगे, क्योंकि अगर इस बार अगर मेंस की अच्छी से तैयारी कर लेंगे तो जब मेंस की तैयारी जो भी बच्चा करता है तो समझ जाइए उसका जो प्री की जो तैयारी होती है उसकी ऑलरेडी बहुत बढ़िया हो जाती है। उसके पीछे रीजन ये है कि मेंस में आपका दायरा बढ़ता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिससे प्री में आप जो क्वेश्चन जो नहीं कर पाते थे वो मेंस में इतना बढ़िया प्रैक्टिस हो जाता है कि आप प्री को सारे क्वेश्चन इजी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी चीज गलत बता रहा है तो उसके चक्कर मत पड़िएगा। कोई 120 110 105 नंबर बता रहा है कट ऑफ का तो उसके चक्कर मत पड़िएगा। आपका नंबर 130 प्लस है, आप समझ जाइए। अगर हार्ड शिफ्ट में 125 प्लस है तो चांसेस हैं, इसलिए अच्छे से मेंस का एग्जामिनेशन तय करिए। अभी आपका समय है। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आपका पेपर दिसंबर में नहीं होना चाहिए, आपका पेपर जनवरी में ही जाएगा, क्योंकि दिसंबर में समझ जाइए एक डेट खाली नहीं है। और जो खाली है अगर सीजीएल रिजल्ट पहले जारी कर देता है तो पेपर करा लेता है, कम से कम 1 महीने का समय देता है। लेकिन अभी उसके पास एकदम समय नहीं है। आज आपका 15 नवंबर हो चुका है, इसलिए समझ जाइए इस चीज को कि आप ज्यादा समय नहीं है। इसलिए रिजल्ट अगर आपका 20 तक आ गया तो समझ जाइए आपका पेपर जो होने वाला है वो 20 दिसंबर कि उधर ही होगा, इधर तो नहीं हो सकता। लेकिन मैं दिसंबर में पूरी पॉसिबिलिटी के साथ बोल सकता हूं कि आपका पेपर नहीं होने वाला है, क्योंकि दिसंबर में आपको खुद पता है कि आरपीएफ एसआई का है, फिर उसके बाद एसएससी का भी कुछ पेपर पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद आपका शेड्यूल एकदम खाली है नहीं। इसलिए आप अच्छे से अपना मेंस एग्जामिनेशन जो भी है, जितना भी चीज है उसको बढ़िया से दिसंबर तक ही कंप्लीट कर लीजिए कि दिसंबर के बाद आपको ना जाना पड़े। तो चलिए दोस्तों, अच्छे से आप लोग के बस यही इन्फॉर्मेशन था, मैं सोचा आप लोग को बता दें। आप लोग अच्छे से अपना मेंस एग्जामिनेशन तैयार कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।